तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या किया था, जैसे हमारा प्लेयर एनिमी के पास आता है तो वो क्या करता है, एनिमी उसकी तरफ डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। मैं आपको पहले बता दूँ कि इसमें हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। दरअसल हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे क्या होगा कि जैसे हमारा प्लेयर एनिमी के पास आएगा वो उसे फॉलो तो करेगा, जो कि मतलब पिछले वीडियो में हमने कर लिया था, बट साथ ही साथ जैसे उसे टकराएगा ना एनिमी, तो क्या होगा कि हमारे प्लेयर को ना डैमेज होगा। ऐसा नहीं कि टकराएगा तब डैमेज एक बार होगा, जैसे अगर वो टकरा के रखेगा ना तो क्या होगा कि हर सेकंड जितनी भी टाइम हम चाहेंगे ना उतने टाइम के डिले के बाद ना डैमेज देता रहेगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेका स्टूडियो वाली स्क्रिप्ट को यहाँ पे खोल रखा है। तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो स्प्राइट का जो फ्रेम है ना हमारा, यानी अभी तक हमने फ्रेम पे कुछ भी मतलब चेंज नहीं किया। यहाँ पे रेकास्ट के अंदर जैसे हमारा प्लेयर एंटर होगा तब, तो यहाँ पे मैंने फ्रेम के अंदर चेंज करने वाली जो कोड है ना वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एनिमेटेड डॉट स्प्राइट डॉट फ्रेम, बिकॉज डॉट स्प्राइट करेंगे तो हमें एनिमेटेड स्प्राइट नोड मिल जाएगा। डॉट फ्रेम उसकी प्रॉपर्टी है जिसे कि हम 1 करना चाहते हैं, क्योंकि पहले से जो फ्रेम सेट थी ना वो 0 इंडेक्स पे थी, तो हमने यहाँ से चेंज करके 1 कर दिया। मतलब जब भी प्लेयर ना रेकास्ट के अंदर ऐड होगा, मतलब रेकास्ट के अंदर एंटर होगा ना, तब क्या होगा कि एनिमी की ना स्प्राइट की जो फ्रेम है वो 1 हो जाएगी, जो कि मतलब ऐसे लगता है देखने में कि वो गुस्सा है एनिमी। और साथ ही जो इफ़ स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो में लगाया था, जो कि ये चेक कर रहा है कि जो कोलाइडर है वो प्लेयर है कि नहीं, इस पर मैंने एक एल्स स्टेटमेंट भी लगा दी कि अगर प्लेयर के अलावा कोई भी कोलाइडर दूसरा होगा ना तो स्प्राइट की फ्रेम ना फिर से 0 कर लो। और इसके साथ साथ एल्स के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो कि हम चाहते हैं कि प्लेयर ने जब रेकास्ट स्टूडियो के अंदर एंटर ना होना तब वो कैसा होना चाहिए एनिमी और रेकास्ट की मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम और करने वाला हूँ कि जैसे हमारा प्लेयर एनिमी के रेकास्ट के अंदर एंटर होगा ना, तो वैसे ना उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। अब ये काम करने के लिए हमें थोड़ा अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं वहीं पे करूँगा ना जहाँ पे मतलब हमारा प्लेयर एनिमी के रेकास्ट में एंटर हो रहा है, यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, अगर यहीं पे मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊंगा ना तो क्या होगा कि उसकी स्पीड ना बढ़ती जाएगी, बिकॉज ये पूरा कोड ना फिजिक्स प्रोसेस के अंदर है, जो कि भाई 1 सेकंड में ना बहुत बार रन होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मतलब एनिमी रेकास्ट के अंदर एंटर, मतलब प्लेयर रेकास्ट के अंदर एंटर होगा ना, तो वैसे ना एंटर जब तक रहेगा ना तब तक स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए मैं अपना वो वाला अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, कि फिजिक्स प्रोसेस के अंदर ना किसी भी चीज़ को एक बार रन कैसे कराते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक बूलियन वेरिएबल की, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने फॉल्स दे दी है, जो कि इज स्पीड इंक्रीज्ड की मैंने फॉल्स दे दिया, मतलब कि अभी तक स्पीड जो इंक्रीज नहीं है। अब यहाँ पे नीचे मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है इंक्रीज स्पीड करके, जिसके अंदर फर्स्ट मैंने कंडीशन एक लगाई है इफ़ लगा के। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या मतलब कंडीशन क्या है कि भाई इज स्पीड इंक्रीज ना नहीं हो। अगर इज स्पीड इंक्रीज नहीं हो मतलब है कि अगर ये फॉल्स हुआ ना इज स्पीड इंक्रीज, तो नॉट लगाने से वो ट्रू हो जाएगा और इफ़ के अंदर की चीज़ें ना सारे रन कर जाएंगी। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैंने एनिमी नाम का पैरामीटर भी पास करा दिया, बिकॉज हमें एनिमी का रेफरेंस भी चाहिए होगा उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया है स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि एनिमी की जो स्पीड है ना वो 20 से बढ़ जाए, मतलब अगर पहले 100 थी ना तो फिर 120 हो जाएगी ये काम करने से। और फिर इस लास्ट में को क्या करना है कि जो हमारा वेरिएबल है ना इज स्पीड इंक्रीज्ड, उसको ट्रू कर देना है। मतलब ये करने से ओवरऑल होगा क्या, जैसे ये फंक्शन ना हम फिजिक्स प्रोसेस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा इफ़ नॉट इज स्पीड इंक्रीज्ड। ठीक है, तो शुरू में फॉल्स है, फिर नॉट लगा के ट्रू हो जाएगा, तो कोड रन करेगा। फिर जैसे हम इज स्पीड इंक्रीज को जैसे ट्रू कर देंगे ना, तो फिर से जब ये रन करेगा करने की कोशिश करेगा ना इस फंक्शन को, तो क्या होगा कि नॉट की वजह से ना वो फॉल्स हो जाएगा और इफ़ के अंदर की चीज़ें रन नहीं करेंगी। मतलब कुल मिला के इस फंक्शन के अंदर की चीज़ें एक बार ही रन करेगी। उसके बाद ना मैंने स्पीड को डिक्रीज फिर से करने के लिए ना एक और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, सेम तरीका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बस कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी। इसके अंदर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे स्पीड पहले से इंक्रीज है क्या, और इंक्रीज में हम क्या कर रहे थे कि इज स्पीड इंक्रीज, मतलब स्पीड इंक्रीज नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ना इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे स्पीड बढ़ाएं, वहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल कर दो। अब ये फंक्शन ना एक ही बार कॉल होगा, चाहे फिजिक्स प्रोसेस में रखो चाहे फिर प्रोसेस में रखो। तो मैंने स्पीड को तो इंक्रीज़ वहाँ पे किया है जहाँ पे ना हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है कि कोलाइडर हमारा प्लेयर है, और एल्स के अंदर ना उसे फिर से मतलब डिक्रीज स्पीड कर दी ताकि स्पीड ना फिर से कम हो जाए, जैसे एनिमी ना प्लेयर ना रेकास्ट के अंदर से बाहर निकले। तो मैंने यहाँ पे इनको रन कर दिया ये देखने के लिए कि अभी तक की चीज़ें यहाँ पे सही प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो स्प्राइट की जो फ्रेम है ना चेंज करने से ये काम हुआ, क्योंकि हमारे एनिमेटेड स्प्राइट जो 2D नाम का नोड था ना उसके अंदर 3 फ्रेम्स हमने सेट की थी। ठीक है, पहले तो नॉर्मल थी, दूसरा था ये मतलब गुस्सा टाइप का हो जाएगा, और तीसरा था कि इसे डैमेज हो रहा है। वो हम आगे देखेंगे जब हम अपने ना प्लेयर को अटैक देंगे तब। तो अभी तक की चीज़ें सारे प्रॉपर्ली काम कर रही है। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक इस वीडियो में कोई भी डाउट ना हो। अगर हो तो भाई आप कमेंट कर दो ना, मैं उसका मतलब रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।
गैस एक बात आपको बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब ये जो एनिमी है ना इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाए, तो आप क्या करना, एनिमी के अंदर जो रेकास्ट 2Ds थे ना हमारे दो, उनके अंदर कास्ट 2 नाम की प्रॉपर्टी आती है, उसमें एक्स की वैल्यू को ना आप इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। राइट वाले के में इंक्रीज़ कर देना और लेफ्ट वाले के में माइनस में इंक्रीज़ करना। अब गैस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमी की जो सीन है ना उसके अंदर एक एरिया 2D को ऐड करेंगे, जो कि क्या काम करेगा, हमारे प्लेयर को डिटेक्ट करेगा ग्रुप के नाम से, तभी तो भाई हम उसे डैमेज दे पाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पे एक टाइमर नोड ऐड कर रहा हूँ। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा। इसका वेट टाइम आप 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड रख सकते हो। तो गैस स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक अटैक नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके बाद एक डिटेक्ट प्लेयर नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, जिसे मैंने फिजिक्स प्रोसेस के अंदर रन किया है। अब ये जो डिटेक्ट प्लेयर नाम का फंक्शन है ना, इसके अंदर मैंने क्या किया है वो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर आई इन, अभी जो डॉलर साइन मैंने लिखा है ना, ये डायरेक्ट रेफरेंस करने का तरीका होता है। किसी भी नोड के किसी भी चाइल्ड को ना आप इस तरह से रेफरेंस ले सकते हो। उसके बाद मैंने एरिया 2D के इनबिल्ट फंक्शन गेट ओवरलैपिंग बॉडीज़ को यूज़ किया है। अब ये फंक्शन क्या करता है कि जितने भी फिजिक्स बॉडीज़ होती है ना, काइनेमेटिक बॉडी 2D, रिजिड बॉडी 2D और स्टैटिक बॉडी 2D, उनमें से कोई भी अगर इसके एरिया के अंदर ओवरलैप कर रहा है ना रियल टाइम के अंदर, तो उनका एक एरे ना ही रिटर्न कर देता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया, फॉर आई मतलब कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए। उसके बाद मैंने वही पुराना तरीका यूज़ करके यहाँ पे जो पता लगाया है कि अगर ये बॉडी हमारे प्लेयर नाम के ग्रुप के अंदर है, फिर ये चीज़ रन करो। उसके बाद मैंने जो नया वेरिएबल डिफाइन किया ना, इस प्लेयर ओवरलैपिंग, इसको इसकी वैल्यू को ना ट्रू कर देगा अगर आई ना प्लेयर के ग्रुप के अंदर आता है तो। मतलब कि ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू हुई ना, इसका मतलब है कि आई ना प्लेयर है, तो इसीलिए हमारे कोड को ये पता लगे कि वो प्लेयर है, वो एंटर हो चुका है। इसलिए मैंने इस वेरिएबल को ना ट्रू कर दिया ताकि हम आगे जाके कंडीशन लगा सकें। अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले वाले इफ़ कंडीशन के अंदर, एल्स में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज पहली बात तो ना डिटेक्ट प्लेयर नाम का फंक्शन ना फिजिक्स प्रोसेस के अंदर हम रन कर रहे हैं, जो कि बहुत बार रन होता है, और दूसरी बात उसके अंदर भी हमने लूप चलाया है, तो बहुत चांसेस ज़्यादा है कि मतलब लूप चलने की वजह से ना कोई और एरे के अंदर कोई और चीज़ आए, कोई और बॉडी आए, जिसकी वजह से क्या होगी, एल्स के अंदर जाके ना वो इस वेरिएबल को फॉल्स कर देगा। तो ये इशू ना मैंने खुद ने फेस करके देखी है, फिर एट लास्ट मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने से होगा क्या कि जैसे ही पूरा कोड रन होगा, लास्ट में ब्रेक आ जाएगा ना, तो ये जो फॉर लूप चल रहा है ना उससे ब्रेक कर देगा, मतलब कि वो आगे रन नहीं करेगा। एक तरह से लॉजिकली कह सकते हैं कि ये चीज़ ना लूप के सीक्वेंस को तोड़ देती है। उसके बाद मैंने एनिमी वाला टाइमर के टाइम आउट सिग्नल को यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट किया है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले ना वो जो वेरिएबल हमने बनाया था ना ऊपर, उसका यूज़ किया है यहाँ पे और चेक किया है कि जो प्लेयर है ना वो एनिमी की एरिया 2D के अंदर है कि नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत सिंपल तरीके से प्लेयर का रेफरेंस लिया यहाँ पे ग्रुप वाले तरीके से, गेट ट्री डॉट गेट नोड्स इन ग्रुप, फिर ग्रुप का नाम लिखना है, फिर एरे का इंडेक्स लगाना है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, मतलब एरे के अंदर, प्लेयर नाम के एरे के अंदर हमारा प्लेयर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 यूज़ किया, जिससे हमें प्लेयर का रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है प्लेयर डॉट टेक डैमेज, और उसके ब्रैकेट के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया है हमारा अटैक। ध्यान रखना है टेक डैमेज को इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं, दरअसल वो जो डैमेज नाम का फंक्शन हमने बनाया था ना प्लेयर वाली स्क्रिप्ट के अंदर, उसी का नाम चेंज करके मैंने टेक डैमेज रख दिया था वीडियो खत्म होने के बाद। बिकॉज यार डैमेज का हम रखते तो अजीब सा लगता है, मतलब क्या कर रहा है फंक्शन। टेक डैमेज रखेंगे तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ डैमेज ले रहा है। अब ये करने से होगा कि जैसे हमने टाइमर का जो वेट टाइम है ना वो हमने 2 सेकंड रखा था, तो क्या होगा, अगर टाइमर को जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना तो टाइमर चलेगा 1 2, फिर ये कोड रन होगा, ठीक है। अगर प्लेयर ओवरलैपिंग है तो डैमेज कर देगा, फिर से 1 2 और फिर से एक चीज़ रन करेगी, जब तक करेगी जब तक ना प्लेयर ना ये जो इस प्लेयर ओवरलैपिंग नाम का वेरिएबल है ना ये ट्रू रहेगा। और हमने डिटेक्ट प्लेयर वाले कोड के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लेयर जैसे बाहर चला जाए ना वैसे इस वेरिएबल को फॉल्स कर दो। ध्यान रखना अभी तक हमने कहीं ना टाइमर को स्टार्ट नहीं करवाया, ना ही ऑटो स्टार्ट को ऑन किया है, तो हमें ना टाइमर को स्टार्ट करवाना होगा। अब कब स्टार्ट करवाएंगे, जैसे ही हमारा प्लेयर पहला कॉन्टैक्ट हो ना प्लेयर और एनिमी में, तो वैसे हम स्टार्ट करवाना चाहते हैं। तो ये काम करने के लिए हमें मतलब काफ़ी सारे तरीका हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ना सिग्नल कनेक्ट किया एरिया 2D का डायरेक्ट। तो जो हमारा प्लेयर डिटेक्टर नाम का एरिया 2D था ना उसका सिग्नल यहाँ पे कनेक्ट कर लिया बॉडी एंटर्ड वाला, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली ना टाइमर को स्टार्ट किया है, 2 सेकंड का टाइमर था उसको स्टार्ट किया है, और वहीं पे ना प्लेयर को एक बार डैमेज भी दिया है। बिकॉज टाइमर तो टकराने के 2 सेकंड बाद डैमेज देगा, बट ये क्या करेगा, टकराते एक बार डैमेज देगा, फिर आगे जो भी डैमेज देगा ना वो टाइमर का काम है। उसके बाद भाई मान लो कुछ देर ना एनिमी के साथ चिपके रहने के बाद हमारा प्लेयर ना एनिमी को छोड़ कर चला जाता है, तो हम चाहते हैं कि फिर डैमेज ना लगे, क्योंकि अभी तक तो हमने इतना कोड लिखा है कि भाई फिर भी डैमेज होता रहेगा, टाइमर चलता रहेगा, तो हमें टाइमर को बंद भी करना होगा। तो यहाँ पे एक और सिग्नल कनेक्ट किया उसी एरिया 2D का, बॉडी एग्जिटेड, मतलब इस बार जैसे ही बॉडी एग्जिट होगी ना, कॉन्टैक्ट में आने से एग्जिट होगी उस एरिया 2D के अंदर, तो क्या होगा कि हम ना चाहते हैं कि टाइमर ना बंद हो जाए। ध्यान रखना कोड लिखने से पहले मैंने यहाँ पे दोनों फंक्शंस के दोनों सिग्नल के अंदर चेक किया है कि जो बॉडी है वो प्लेयर है कि नहीं।
अब गाइस फाइनली बारी है सीन को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एनिमी आता है और पहले डैमेज होता है, फिर 2 सेकंड बाद फिर से डैमेज होता है। तो गाइस ये कोड ना हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन भाई सबको भाई, अगर तुमने मतलब ये वाला लॉजिक लिखा है हमारे प्लेयर को डैमेज देने का, तो भाई ये मतलब ठीक है, लॉजिक इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनिमी है ना वो कुछ हद तक स्मार्ट सा हो गया है। अब कुछ नहीं करना, जहाँ पे भी आपको एनिमीज़ लगाने हैं ना, सेम सीन को कॉपी पेस्ट कर दो, या फिर कोई एल्गोरिदम भी लगा सकते हो एनिमी को रेंडमली स्पॉन करने का। तो बस गाइस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोज़ के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।